हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जब फसल की सिंचाई करनी होती है तो पानी नहीं मिलता और जब फसल की कटाई का समय आता है तो उससे पहले मौसम अपना कहर बरसा देता है। किसान की कहानी बस ऐसी ही है। फसल बोने से लेकर फसल कटाई तक किसान खेत में जुटा रहता है, लेकिन बेमौसम बरसात किसान की मेहनत पर पानी फेर देती है। बीते दिनों हुई बारिश ने भी किसान के साथ कुछ ऐसा ही मजाक किया। वक्त से पहले दस्तक दे चुकी गर्मी से परेशान लोगों को बारिश की ये तस्वीरें भले ही राहत दे रही हो, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसकी इस बारिश ने चिंता बढ़ाकर रख दी। हालात ये हो चले हैं कि इस तबके के सामने परिवार को संभालने का भी संकट गहराने लगा है। वो तबका है किसान का, जिसकी सरसों और गेहूं की तैयार फसल को बेमौसम हुई इस बारिश और ओलावृष्टि ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। एक तरफ तो कोरोना ने पहले ही कमर तोड़ी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने रुलाया हुआ था। फसल को देखकर किसानों को एक आस थी कि फसल से गुजारा कर लेंगे, लेकिन इसे भी नजर लग गई। पूरे प्रदेश में फसल की कटाई चल रही है। किसान खुश हो रहा था कि इस बार फसल की अच्छी कीमत पर बिक्री कर बैंक से लिया हुआ लोन चुका दिया जाएगा, लेकिन बेमौसम हुई अचानक बारिश और ओलावृष्टि के चलते महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। किसानों का कहना है कि इस बारिश से काफी नुकसान हुआ है। जब फसल लगाने का समय था तो पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। किसी तरह पानी का इंतजाम करके सरसों की फसल को तैयार किया गया था, लेकिन अब जब पानी की जरूरत नहीं थी तो अचानक बारिश आ गई, जिसने खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों का कहना है कि सोचा था कि फसल को बेचकर परिवार चलाएंगे, लेकिन बारिश कहर बनकर टूटी। अब किसान क्या करेगा? क्या फसल बेचेगा और क्या परिवार चलाएगा? कल इतना भयंकर नुकसान हुआ है जी कि जमींदार के कोई चांस ही कोने के जिंदो रह जाए। अब कम से कम भी एक एक किसान पानी मोल लेकर 300 रुपया घंटा का हिसाब से, पानी की वैसे भी कमी थी और उनके बावजूद भी तो पानी दे दे के सरसों तैयार करी थी जी अपना जीवन पालन करने के लिए। और कल का हालात ये था कि आज इंसान हादसों का मर जाए। आगे कैसे तो बालक पालांगा, कै तरह गुजारो होगो, कै का कर्ज दांगा, कै का टाबरा को हिसाब किताब करा। किसानों का कहना है कि इस समय सरसों की फसल की कटाई का समय चल रहा है। इस मौसम में सरसों ज्यादा होती है तो किसान सरसों पर ही निर्भर रहते हैं। गेहूं की फसल भी पकने को तैयार है। ऐसे में अचानक मौसम के बदले मिजाज ने किसानों के मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया। यहाँ तो लगभग सरसों ज्यादा होती है और सरसों पे निर्भर है। कुछ थोड़े बहुत जिनके पास पानी है उनको अपने गेहूं कर रहे हैं। गेहूं भी सब लौट गए, सब बालने टूट गई। तो मांग तो यही करते हैं कि जी अब हमारे ये इसका मुआवजा दिलाया जाए ताकि हम अपना जीवन पालन कर सके, ताकि हम पर और कोई किसी प्रकार का कोई कर्ज वाला थोड़ा दबाव ना डाले और अपना बालकों को थोड़ा बहुत उनको खाना दाना पानी का इंतजाम कर दे। किसान को अब आस है तो सिर्फ सरकार से। अगर किसानों को खराब फसल का मुआवजा मिलता है तो बैंक का कर्ज तो कम से कम चुकाया ही जा सकता है। बारिश होने के ओलावृष्टि जितनी ज्यादा हुई है ना जी, इतना ज्यादा सरसों के ऊपर प्रभाव पड़ा है कि सारी सरसों खत्म हो गई। और इतनी सर्दी के अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर के अंदर किसान इतनी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी प्रकृति ने ऐसा खेल रच दिया कि कुछ भी नहीं बचा है। जमींदार बिल्कुल नष्ट हो चुका है और सरकार से हम ये मांग करेंगे कि जितना हो सके उतना मुआवजा वितरण कराए किसान को। नांगल चौधरी की तस्वीर तो आपने देख ली है। फरीदाबाद के भी हाल कुछ इसी तरह के हैं। बस फर्क है तो सिर्फ इतना कि यहाँ सरसों की खेती कम और गेहूं की फसल ज्यादा उगाई जाती है। फरीदाबाद में बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में खड़ी फसल तेज हवा की वजह से पूरी तरह से लेट गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब किसानों को चिंता है कि उसने महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदकर फसल बोई थी, लेकिन कुदरत के कहर ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। भैया बहुत नुकसान होगा, हम कहाँ तो बाल करने पड़ा है, ज्यादा नुकसान होगा। इतने महंगे बीज गिर रहे, खाद गिर रहे, मेहनत कर रहे, अब बता कहाँ तो बाल करना पड़ा, बहुत नुकसान होगा। ना खूब उम्मीद रहेगी सरकार देगी तो
अब हमको तो बाल करना पड़ है जब सरकार देगी न तो हमें किसान पट्ट मर रो कतई इतनी मेहनत कर रो है और किसान पट्ट मर गो कतई हम तो फसल की बाट देख रहे भाई फसल उठेगी अपने बच्चे न पाड़ेंगे नाज न्यार घर को होएगो अब बता जब कुछ है ही न तब कहाँ तो बाल करना पाड़ेंगे 2 महीने बाद का 1 महीने बाद कटाई पड़ जाती आज देख रहे अब देखो फसल देख लो अपना आप ही कहा दिन हो रहा फसल को। किसान फसल को अपने बच्चे की तरह सींचता है। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक काफी लागत लगाता है। किसान उम्मीद लगाकर बैठता है कि फसल अच्छी होगी तो उसे अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन बारिश ने सारी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। खेत में काफी ज्यादा लागत आती है, यही उम्मीद लगाते हैं कि कुछ न कुछ गेहूं में उपजाऊ मिलेगी। फिर उसके बाद बारिश का मौसम हुआ, काफी ज्यादा नुकसान हो गया। ये आपके सामने देखो, ये नुकसान हुआ पड़ा है काफी ज्यादा। सारे गेहूं लेटे हुए, बस कहाँ से होगा बच्चों के लिए बहुत काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। उम्मीद रखते हैं सरकार से भी कुछ? हाँ, सरकार से उम्मीद है, देखो कुछ मिल जाए, पर लेकिन लगता तो नहीं है कि मिल जाएगा कुछ। किसानों ने भी माना कि उनके लिए बादल चिंता की लकीर है। उनकी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार किसानों के लिए क्या करती है, अब किसानों को इस बात की चिंता है। सबसे ज्यादा गेहूं के अनाज भी पड़ेगा, सरसों के भी पड़ेगा। सरसों तो हमारे इलाके में नहीं है, बाकी इस पे ज्यादा पड़ेगा, सब्जियों पे पड़ेगा। बारिश का असर तो सब्जियों पे भी होगा। कहीं ना कहीं किसानों के माथे पे चिंता, वो तो किसानों के माथे पे तो बादल होते ही चिंता की लकीरें खड़ी हो जाती हैं, ये तो श्योर है। और किसान को तो झेलना पड़ता ही है। अब सरकार क्या करती है वो सरकार जानती। चाहे हार कपा देने वाली सर्दी हो या झुलसा देने वाली गर्मी, किसान फसल को सींचने में पीछे नहीं हटता। लेकिन प्रकृति किसान के साथ ऐसा खेल खेलती है कि नौबत किसान के जीने मरने तक आ जाती है। अपनी पकी फसल को किसान उम्मीदों के साथ देखता है, लेकिन बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि किसान की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।